हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 31 मई की रात, 31 मई की रात क्यों महत्वपूर्ण है और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि आप महीनों से जो इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार पूरा होने वाला है। क्यों होने वाला है इसे हम विस्तार से समझेंगे, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप राशिफल देख रहे हैं ये गोचर के आधार पे है और आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली चेक करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो गोचर में ग्रह स्थितियां हैं वैसी आपकी जन्म कुंडली में हो, और ये जो मैं बता रहा हूँ राशिफल, ये जरूरी नहीं कि आपके ऊपर 100% सही हो। तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली जरूर चेक करना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि ये जो परिवर्तन है आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, परंतु 7 मई को अस्त अवस्था में गए थे। अब 31 मई की रात, 31 मई की रात ये उदय अवस्था में जाएंगे। तो ये जो आने वाला लगभग 11 महीना है, या तो मोटा मोटा 1 साल पकड़ सकते हैं पूरा, तो ये जो समय है तो इसमें क्या प्रभाव आपको मिलेगा। और जो आपने सुना था वो पूरी तरह से जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो जो मकर राशि या आपकी लग्न है, तो आपके लिए जो परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इस समय भाग्य में वृद्धि करेंगे और बहुत सारे काम जो आप बहुत समय से कर रहे थे परंतु वो हो नहीं रहे थे, क्योंकि एक तरफ आप मेहनत तो कर रहे हैं, परंतु जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो मेहनत करने के बाद भी आपको सफलताएं नहीं प्राप्त होती हैं। तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके काम सफल होंगे। साथ में यदि ससुराल पक्ष से जुड़े हुए कोई भी मामले थे, समस्याएं थी, तो वो भी समय दूर होंगी। आपके पिता के जीवन में भी सुखों में वृद्धि और जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और जो लोग, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यदि विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे, तो इस समय आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और आपके आय में भी समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ में देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, बहुत सारे रोग बाधाएं यदि जीवन में चल रही थी तो उनमें भी अब कमी देखने को मिलेगी। और आपके जीवन में धन को लेकर जो समस्याएं थी, चिंताएं थी, अब धन आगमन भी होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण है कि मानसिक तनाव से आप बाहर निकल पाएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। संभव है कि आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम शनिदेव से प्रभावित हैं, 7.5 से, तो ये रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि हर एक ग्रह का प्रिय दर्शकों अपना अपना प्रभाव होता है। जहाँ एक तरफ शनिदेव समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दे रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में है और शुक्र भी मजबूत अवस्था में है तो आपको ये रिजल्ट संभव है मिल सकते हैं। क्योंकि अब इसके अलावा आपको दशाओं को भी देखना होगा। अब शुक्र की हम क्यों बात कर रहे हैं कि मजबूत हो, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र का मजबूत होना आवश्यक है। क्योंकि यदि शुक्र मजबूत अवस्था में नहीं है तो ये पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब कोई भी ग्रह किसी राशि पर बैठता है तो यदि उसका स्वामी अच्छी अवस्था में है तो और भी बेहतर रिजल्ट ग्रह दे सकता है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली को विश्लेषण करवाना चाहिए। यदि कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अब जैसे कहा जाए कि जैसे मैंने कहा कि उच्च शिक्षा यदि हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपको मौका मिल सकता है। तो यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि समस्याएं हैं तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति
यदि संभव हो तो आप केले के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं और गुरुवार का व्रत भी आप रख सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे जो जीवन में स्ट्रगल थे, समस्याएं थी, उनसे देवगुरु बृहस्पति आपको छुटकारा दिलाएंगे। और जब भगवान की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो समस्याएं दूर होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।